सो ऑलराइट गाइस, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एल्कीन्स की सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे होंगे। इस टॉपिक के अंदर जितनी भी एल्कीन्स की रिएक्शन है वो सारी मैं आपको समझा रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें काफी सारी चीजें जो मैंने खुद से बनाई हैं जिससे आपको सिंपलेस्ट तरीके से आपको मैं समझा सकूं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग समझ रहे हैं, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए जो एल्कीन्स है वो बच्चों किस तरह की रिएक्शन देती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो हमको देती हैं। तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन हमारा एडिशन ऑफ एच ऑन एल्कीन। एच का एडिशन किस तरीके से होता है एल्कीन पर, सबसे पहले वो हम लोग देखने वाले हैं। समझ लो ये हमारे पास में एल्कीन है, तो एच जो है वो दो हिस्सों में टूटता है, H प्लस और X माइनस के फॉर्म में। सबसे पहले जाकर H प्लस अटैक करता है, तो सबसे पहले जाकर H प्लस अटैक करता है। यहाँ पर इस तरीके से एरो बनना चाहिए था, तो H प्लस अटैक करेगा और इस तरीके से कुछ कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद में फिर X माइनस अटैक करेगा और HX इस तरीके से जुड़ जाएगा। भैया बहुत कम बात समझ में आई, कुछ बात समझ नहीं आई है, तो मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ अपनी बहुत सिंपल सी एक ट्रिक। वो हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। तो पहले चलते हैं उस एग्जाम्पल के ऊपर, मैं समझाऊंगा आपको। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी समझ आ जाएगा पूरी मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इस एग्जाम्पल पे चलते हैं डायरेक्ट। समझ लो आपको ये एल्कीन दिया है और इस पे आपको HX को ऐड करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, आपको H प्लस का अटैक करवाना है इस तरीके से कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज बने वो स्टेबल कार्बन बने, ठीक है। क्या कह रहे हो भैया, समझ नहीं आई बात, चलो समझ लेते हैं। देखो ये हमारा कंपाउंड है और ये हमारा ही है, ठीक है। अब हमारा क्या करने वाला है, H प्लस अटैक करने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये बॉन्ड तो हमारा टूट जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो H इधर लग जाए और पॉजिटिव इधर बन जाए, पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक बार बस समझ लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, H इधर लग जाए और पॉजिटिव इधर बन जाए, ठीक है ना। दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आप देखो इसमें से कहां पर पॉजिटिव स्टेबल है। अगर मैं इधर बात करूं पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कैसे देखें भैया, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लो। इधर कितने हाइपर कॉन्जुगल हाइड्रोजन हैं, एक दो और तीन, और इधर कितना है, एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने बच्चों, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर केवल दो हाइड्रोजन और यहाँ पर चार हाइड्रोजन। तो कहाँ पर स्टेबल है, इस पर, ठीक है ना। और इसी को आप लोग जो रूल्स कहते हैं, मार्कोनिक रूल्स वगैरह जो भी आप लोग कहते हो, मैं आपको, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वाला जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो रिएक्शन यहां से जाएगी, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो तो इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या समझ आया कि पॉजिटिव इस कार्बन पर ज्यादा स्टेबल था। अब ये बन गया हमारा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों, हमको रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट कब करेंगे, क्या जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो रीअरेंज करके कहीं और स्टेबल बन सकता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाता है, इनिशियली इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, एक दो और तीन और एक चार, ठीक है। अगर अब मैं इधर बात करूं तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, देखो रीअरेंज करने के बाद और स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। क्या और रीअरेंज कर सकते हैं, नहीं। अब X माइनस को अटैक कर दो। तो आप सिंपल सी एक मेरी ट्रिक ध्यान रखें। क्या ट्रिक है कि सबसे पहले H प्लस को अटैक कराना है, इस तरीके से अटैक कराना है कि कार्बन जो पॉजिटिव बने वो स्टेबल बने। नेक्स्ट पर उसका रीअरेंजमेंट कराना है, उसके बाद में X माइनस का अटैक करवाना है। इसी तरीके से HX आपका रिएक्ट करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आया वापस से फिर देख लेना, समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। ठीक है ना। और बच्चों आपको एक काम करना है कि ये वीडियो बनाने में मेरे को काफी मेहनत लगती है, आपका ये ध्यान रखना है कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। ये स्पेशल टॉपिक है, ठीक है ना। क्या है ये, स्पेशलिटी है। HBr का एडिशन H2O2 की प्रेजेंस में या R2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है ना, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। क्या डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, देखो यहाँ पर इस इफेक्ट को हम कहते हैं बच्चों खराश इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है ना। चलो क्या तरीका भैया बता दो, हमें तरीका बता दो, हम उसी तरीके से रिएक्ट करवा लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल तरीका, H प्लस को अटैक करवाओ, H प्लस को अटैक करवाना है और पॉजिटिव चार्ज आपको अनस्टेबल पर जोड़ना है। कहां जोड़ना है, अनस्टेबल पे, क्योंकि अभी ये ध्यान रखना, ऊपर जो हमने पढ़ा था वो हमने मार्कोनिक रूल के हिसाब से पढ़ा था। अगर आपको मार्कोनिक ऑफ रूल समझ नहीं आता, मैंने आपको सिंपल तरीके समझा दिया, ठीक है। अब आएगा एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है ना। क्या भैया दोबारा बताओ, चलो नहीं समझ आ रहा, सुन लो बच्चों, कुछ नहीं करना। देखो अब हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी, या तो पॉजिटिव चार्ज हम इधर जोड़ें या पॉजिटिव चार्ज इधर जोड़ें। अगर इधर जोड़ रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा था
और इधर जोड़ रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा था। तो मैंने क्या बोला आपको, उधर अभी हमने जहां ऊपर पढ़ा था उधर हम लोग क्या कर रहे थे, मार्कोनिकोव रूल से जा रहे थे और पॉजिटिव पर जो स्टेबल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा रहे थे। ठीक है, अब जो खराश रिएक्ट है HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका अनस्टेबल कार्बन पर। तो पॉजिटिव चार्ज कहां बनने वाला है, इधर अनस्टेबल कार्बन पर, और फिर X माइनस यहाँ पर अटैक करने वाला है। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो सिंपली भैया हम क्या क्या ध्यान रखें, तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इस लाइन को ध्यान रखना है। H प्लस को जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है कि पॉजिटिव अनस्टेबल कार्बन पर जुड़े और X माइनस को अटैक करवा देना है। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो, अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन तो जरूर यूज करें मेरा कोड PRINCEJIN विदाउट एनी स्पेस, आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या है, एडिशन ऑफ H2O। तो एडिशन ऑफ H2O देखते हैं, ये बहुत ही मस्त टॉपिक। ठीक है, चलो भैया क्या मस्त है बता दो, देख लो बच्चों। तो एडिशन ऑफ H2O की बात करें तो एडिशन हम H2O का तीन तरीके से करा सकते हैं। एल्कीन पर H2O का एडिशन हम तीन तरीके से करा सकते हैं, तीनों तरीके हम लोग स्टडी करेंगे जस्ट अभी। ठीक है, चलो सबसे पहला तरीका देखते हैं, यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 और H3O+। ठीक है ना, सबसे पहला रिएजेंट है हमारा डाइल्यूट H2SO4 और H3O+, इस तरीके से ये करा सकते हैं। ठीक है, चलो कैसे रिएक्शन होती है, पहले जनरल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये हमारा एल्कीन है, एल्कीन पर डाइल्यूट H2SO4 और H3O+ डाला और ये हमारा कंपाउंड बन गया। भैया कैसे बना कंपाउंड मेरे को बताओ, तो बता देते हैं हम आपको। ठीक है, सिंपल तरीका, ये मैंने जो लाइन दी है इसको पढ़ लो, इससे पूरा काम हो जाएगा। सबसे पहले आप H प्लस को अटैक कराएं, तो H प्लस को अटैक कराया, या तो पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा या इधर बनेगा। तो क्या बोला उन्होंने, सो दैट कार्बन पॉजिटिव स्टेबल, कहाँ जोड़ना है, स्टेबल पोजीशन पर जोड़ना है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारी स्टेबल पोजीशन है भैया, यही सेम एग्जांपल के ले रहे हो बच्चों, मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर ये रिएजेंट लेंगे तो कैसे ये करेगा, ये रिएजेंट लेंगे तो कैसे ये करेगा, तो इससे आप कंपेरिजन की आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबल बनेगा तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। फिर क्या बोला उन्होंने, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट कराया, तो रीअरेंजमेंट करके यहाँ पहुंच गया। अभी बताया था यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये स्टेबल पोजीशन है उससे भी। ठीक है, उसके बाद में OH में इसका अटैक करवा दिया, बस ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, ये तो हो गया हमारा पहला तरीका H2O जोड़ने का। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट तरीका क्या है हमारा H2O जोड़ने का। नेक्स्ट तरीका है, उसका नाम है बच्चों हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इसका रिएजेंट बड़ा भारी सा है भैया, अभी रिएजेंट याद नहीं होगा हमको बच्चों, यार थोड़ी सी मेहनत करो और याद कर लो, कुछ नहीं कर सकता मैं क्योंकि थोड़ा सा भारी रिएजेंट है इसका। ठीक है, HgOAC होल्टोएस THF और H2O, इसमें सेकंड है NaBH4 और H3O+। ठीक है, इतना बड़ा सा रिएजेंट है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा यार। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो। चलो भैया, ये देखो आपको क्या करना है, ये कंपाउंड दिया जनरल में RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया, पानी जुड़ गया। भैया हमको तो आप डायरेक्ट ट्रिक बता दो, हम वो ध्यान रख लेंगे। तो बच्चों ट्रिक सुन लो आप डायरेक्ट। ठीक है ना, क्या करना है, सबसे पहले आपको H प्लस जोड़ना है जिससे कार्बन पॉजिटिव स्टेबल होने। ठीक है ना, आपको H प्लस स्टाइल में जोड़ना है कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कार्बन में पहुंचे। तो कहाँ हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो स्टेबल कहाँ है, यहाँ पर, तो इसका मतलब पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, OH माइनस का टैग। भैया क्या इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा इसमें रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना ये वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट OH माइनस जुड़ गया। ठीक है, दोबारा बताया तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था पानी जोड़ने के हम लोग तीन तरीके पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका हमने पढ़ा था डाइल्यूट H2SO4 की मदद से, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको H प्लस को अटैक करवाना है, इस तरीके से अटैक करवाना है कि कार्बन पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज बने वो स्टेबल कार्बन पर बने। फिर उसके बाद में आप करा सकते हो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, इफ पॉसिबल। उसके बाद में आप करा सकते हो OH माइनस का अटैक। ठीक है, और जो भी हमने पढ़ा उसमें आपको पहले H प्लस का अटैक कराना है, पॉजिटिव चार्ज को आपको स्टेबल कार्बन पर लगाना है और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना है और डायरेक्ट OH माइनस का अटैक कराना है भैया, बहुत से। चलो, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं थर्ड प्रोसेस क्या है बच्चों पानी जोड़ने की। तो थर्ड प्रोसेस बच्चों हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है ना बच्चों, जो हमारे पास में थर्ड प्रोसेस उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका भी रिएजेंट छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, B2H6THF और H2O2 OH माइनस। ठीक है, और बेसिकली आपको पता ही है H2O2 क्या है, ऑक्सीडेशन ही कराता है। चलो, तो जनरल रिएक्शन देख लो। सबसे पहले तो RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपने कराया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया ट्रिक बता दो डायरेक्ट, हमको तो ट्रिक सुननी है। ठीक है, तो ट्रिक सुन लो बच्चों। सबसे पहले आपको करना है H प्लस का अटैक कराना है और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल कार्बन पर लगाना है। तो भैया दो पोजीशन पॉसिबल है, पहली और दूसरी। अनस्टेबल किस पर है, इस पर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और डायरेक्ट OH माइनस का अटैक करवा दिया। क्लियर हो गई आपको बात। अब मैं तीनों तरीकों को कंपेयर करके दोबारा दिखा रहा हूँ, इस जिससे आपको चीज और अच्छी तरीके समझ में आ जाए। चलो, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन, उसके बाद में हम लोग करेंगे रिएक्शन हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
नहीं नहीं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था वो उससे करते हैं। पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो उससे कर लेते हैं पहले। तो OMDM लिख लेता हूँ, पूरा रिएजेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में हम कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, ठीक है। चलो बच्चों, डाइल्यूट H2SO की क्या ट्रिक पढ़ी थी भैया? हमने ट्रिक ये पढ़ी थी पहले, H+ का अटैक करवाएंगे। तो H+ का अटैक करवाएंगे, दो पोजीशन पॉसिबल थी, पहली ये और दूसरी ये। हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कार्बन पे, तो यहाँ पर स्टेबल होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको अच्छे से दिखने लग जाए। तो पेन का कलर कर लेते हैं बच्चों हम लोग ब्लैक। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जुड़ जाएगा बच्चों? यहाँ पर जुड़ गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो रीअरेंजमेंट करके कहाँ पहुंच जाएगा कार्बन हमारा? अच्छा, आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देते हैं, इससे आपको अच्छे से दिखेगा। चलो, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नीचे कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज इधर या इधर। तो हमने क्या देखा था कि स्टेबल पे जाएगा तो इसको रब कर दो, ये अनस्टेबल पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट कराया। रीअरेंजमेंट कराने के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा हमारा? यहाँ पर पहुंच जाएगा। उसके बाद में हमने OH- लगा दिया, तो यहाँ पर ये OH- आ गया। क्लियर? चलो, OMDM में हमने क्या देखा था? सबसे पहले H+ का अटैक कराएंगे, पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कार्बन पे लेके आएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया स्टेबल कार्बन पर। फिर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे और OH- डायरेक्ट चिपका देंगे, तो ये चिपका दिया OH- डायरेक्ट, ठीक है। तीसरा देखा था हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव H+ को इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करवाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल कार्बन पे ऐड हो। तो अनस्टेबल कार्बन कौन सा है? ये अनस्टेबल कार्बन, इस पे पॉजिटिव बनता है और डायरेक्ट OH- का अटैक हो जाएगा। तो इसको हटाया डायरेक्ट और OH का अटैक करवा दिया। ये तीनों मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दी, आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ X2। देखते हैं हमारे पास में एडिशन ऑफ X2 में क्या क्या रिएक्शंस हैं। चलो, एडिशन ऑफ X2 काफी सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना, X2 जोड़ना है। यहाँ पर देखो, ये हमारा एल्कीन है, रिएजेंट क्या है? X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दो तीन आ जाते हैं, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ HMu, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो एडिशन इन द जो हमारा एल्कीन पर X2 एडिशन होता है वो CCl4 के प्रेजेंस में होता है, कुछ नहीं करना है आपको, X2 जोड़ना है। एंटी एडिशन होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो एक X2 नीचे जुड़ेगा, दूसरा X2 ऊपर जुड़ेगा, ठीक है। तो एंटी एडिशन होता है इस तरीके से, ठीक है। ये रिएक्शन काफी सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ HOX, ठीक है। किस तरीके से ऐड होता है HOX वो देख लेते हैं। चलो, बहुत सिंपल, फिर भैया आपको ट्रिक बता देंगे, आपका काम हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलो, HOX किस तरीके से ब्रेक होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, OH- और X+। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। HOX इस तरीके से ब्रेक होता है, OH- और X+। X- नहीं होता है बच्चे, इसमें X- कर देते हैं, ठीक है। चलो, किस तरीके से अटैक करवाना है भैया ये बता दो हमको। सबसे पहले बच्चों आपको X+ को अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल्स वाले अटैक करता है, और कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपको स्टेबल कार्बन पर लगाना है, फिर डायरेक्ट OH- का अटैक करवाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा फेवरेट एग्जांपल, इस पे हम लोग ये कराने वाले हैं HOCl का। तो ये किसमें ब्रेक होगा? OH- और Cl+। सबसे पहले अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इस तरीके से अटैक करेगा कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज लगे वो स्टेबल पोजीशन पर लगे, तो स्टेबल पोजीशन ये रही, और तो Cl हमारा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अटैक करेगा डायरेक्ट OH-। क्या भैया रीअरेंजमेंट होगा? बच्चों बिल्कुल नहीं होगा इसमें रीअरेंजमेंट, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर OH- अटैक करेगा और हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा OH यहाँ पर और Cl यहाँ पर। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको नोट में रख लीजिए आप, ठीक है। क्या है भैया, समझा दो थोड़ा सा। चलो समझा देते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी तरीके का आपको मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है, तो आपको देखना है, अगर मान लो वो कह देते हैं आपका हमारा एल्कीन सिस है और उस पर आप ऐसी रिएक्शन करा रहे हो जिसमें एडिशन एंटी तरीके से होता है, मतलब एंटी एडिशन होता है, तो उसमें आपका रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। अगर आपके ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन होगा तो उसमें मीजो बनेगा। सिस एल्कीन है और उसमें अगर आपका एडिशन सिन हो रहा है तो उसमें मीजो बनेगा। ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन होगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। भैया कुछ याद करने का तरीका बताओ, सिंपल तरीका, कार टमटम। एक कार, आप टमटम चलने लगी ना, आपने शायद देखी हो कार टमटम, ठीक है। एक टमटम करके भी एक व्हीकल है जिससे आप लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो क्या है भैया ट्रिक, क्या है ये सुन लो, सिस एंटी रेसमिक ट्रांस एंटी मीजो, वेरी सिंपल। कार टमटम ध्यान रखना, बस जब पेपर देने जाओ तो एक बार बोल लेना कार टमटम, ध्यान रह जाएगा, ठीक है। चलो, तो सिस एंटी रेसमिक ट्रांस एंटी मीजो। भैया ये नीचे वाले दो तो बता दो, तो CSM TSR, ठीक है, सिस सिन मीजो ट्रांस सिन रेसमिक, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ बच्चों, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी ये हमारा एल्कीन का ही पार्ट है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी सारी रिएक्शन पूछ ली जाती है इससे। भैया सबसे पहले इसके रिएजेंट्स बता दो, तो रिएजेंट्स सुन लो सबसे पहले, इसके रिएजेंट्स थोड़े अच्छे हैं। NBS,
एनबीएस डायरेक्ट लिख सकते हैं। एनबीएस का मतलब क्या है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। स्ट्रक्चर ये रहा, इसका स्ट्रक्चर भी दे सकते हो आपको डायरेक्ट, ठीक है। और दूसरा हमारा एनसीएस, एन क्लोरोसक्सेनामाइड। तीसरा है हमारा Cl2H म्यू। चौथा है हमारा Br2H म्यू। इनमें से कोई सा भी एजेंट है, इसका मतलब वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहा है, ठीक है। एलाइलिक कार्बन बता दो भैया क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड C, ये वाला जो कार्बन होता है इसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। डायग्राम में भी आपको शो कर रहा हूं मैं। बस आपको कुछ नहीं करना, एलाइलिक कार्बन पर जाकर आपको हेलोजन जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड C और ये रहा हमारा एलाइलिक कार्बन, इस पे डायरेक्ट Cl जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया, ये बन गया हमारा कंपाउंड। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये एल्कीन हमारा समाप्त होता है यहाँ पर।